हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा इंग्लिश पेडागोजी का। थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे कि व्हाट इज़ इंग्लिश पेडागोजी। देन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने डिस्कस करूँगी जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। और थोड़े से लास्ट में जो है 2 से 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे रिगार्डेड इंग्लिश पेडागोजी। ठीक है, तो इंग्लिश पेडागोजी में सबसे पहले ही जानते हैं, इंग्लिश तो आपको पता है एक नॉर्मल भाषा है। पेडागोजी को हम हिंदी में शिक्षा शास्त्र बोलते हैं। पेडागोजी की बेसिकली मतलब क्या होता है, ठीक है। पेडागोजी क्या है, बेसिकली एक आर्ट है, एन आर्ट, या बोलेंगे आप साइंस ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो बेसिकली पेडागोजी क्या है, एक आर्ट है, एक कला है। ठीक है, या तो आप इसे बोलेंगे आर्ट या फिर साइंस है ऑफ टीचिंग। ठीक है, टीचिंग का आर्ट और साइंस है, यानी कि सपोज आप क्लास में बच्चों को कोई भी चैप्टर पढ़ाने जा रहे हो, कोई भी आप लेक्चर है, कोई भी आप टॉपिक है, कोई भी आप पोएम है, चाहे स्टोरी है, कोई भी आप डिलीवर करना चाहते हो, तो सबसे पहली बात तो आपको पता है कि आपका कंटेंट नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना, आपको उस चीज़ की, जो भी आप चीज़ पढ़ा रहे हो उसकी आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो आप बच्चों को पढ़ा पाएंगे। और आपके पास आर्ट भी होना चाहिए, पढ़ाने की कला भी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ नॉलेज है और आपके पास आर्ट नहीं है पढ़ाने का, तो क्या फ़ायदा, बच्चों को समझ ही नहीं आएगा। आप बच्चों के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ा ही नहीं रहे हो, आप तो एक नॉर्मल टीचर की तरह पढ़ा रहे हो। बट आपका रोल क्या है, आपका फैसिलिटेटर का रोल है। यही तो पढ़ते हैं ना हम एनसीएफ 2005 के अंदर। ठीक है, तो टीचर के पास नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है और टीचर के पास आर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, बच्चों को वो जो स्टोरी है, वो जो पोएम है, वो जो लेक्चर है, वो डिलीवर कैसे करना है बच्चों के सामने। ठीक है, बच्चों के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि आजकल तो क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है, बच्चे भी एक्टिव रहते हैं, टीचर को भी एक्टिव रहना है। टीचर ये नहीं क्लास में रीडिंग कराई और चली गई, सब बच्चों को क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। तो टीचर के पास नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है और टीचर के पास कला यानी कि आर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आर्ट है और नॉलेज नहीं है, फिर भी उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो और क्या है, टीचर को पता होना चाहिए कि कौन कौन से, 1 सेकेंड, हाँ, तो टीचर को ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स जो है टीचर को क्लासरूम में यूज़ करने हैं वाइल टीचिंग। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज़ करने हैं वाइल टीचिंग। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कोई भी स्टोरी, कोई भी पोएम, तो आपको अलग अलग मेथड्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे बच्चों को पढ़ाने के। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिशनल मेथड पे बैठ गए, लेक्चर दे रहे हो बच्चों को, तो कोई समझ नहीं आया, बच्चों के यहाँ से चीज़ें उड़ जानी है। ठीक है, इंटरैक्टिव क्लास रखनी है, बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाओ, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो टीचर के पास नॉलेज होना ये बहुत ज़रूरी है और कला भी होना बहुत ज़रूरी है पढ़ाने की। ठीक है, टीचिंग प्रोफेशन कोई मजाक नहीं है, वेरी डिफ़िकल्ट है। ठीक है, कोई इतना आसान नहीं है, मुश्किल है बच्चों को पढ़ाना। चलिए, अब एक छोटा सा स्किल्स पहले बता दूंगी। स्किल्स के बाद जो है मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी जिससे जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हम डिस्कस भी करेंगे। तो 1 सेकेंड, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, आप सबको पता है हमारी भाषा के जो है 4 कौशल होते हैं, जो कि सबने रट्टा ही मारना बोलूँगी मैं। ठीक है, ऐसे ही मार लेते हो रट्टा। तो ये 4 स्किल्स हैं हमारी, LSRW। ठीक है, L क्या होता है आपका, लिसनिंग, यानी कि सुनना, फिर आप बोलते हैं, फिर आप रीड करते हैं, फिर आप राइट करते हैं। पैटर्न चेंज मत कर देना, इसी सीरीज़ में ही सारी चीज़ें चलेंगी। ठीक है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग। क्योंकि जो बच्चा होता है सबसे पहले क्या करता है, पहले बच्चा चीज़ें सुनता ही तो है, बच्चे में एकदम से भाषा तो डेवलप हो नहीं जाती। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो आपकी लिसनिंग है, ठीक है, जो आपकी लिसनिंग है और जो रीडिंग है, ये क्या है, आपकी पैसिव है। ठीक है, ये आपके रिसेप्टिव स्किल्स हैं, ये आपकी रिसेप्टिव है, रिसेप्टिव स्किल्स है। बट जो आपकी स्पीकिंग है और जो राइटिंग है, ये क्या होती है, आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स है। क्यों, क्योंकि आप कुछ ना कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो ना। लिसनिंग में क्या आप सिर्फ सुन रहे हो, रीडिंग में क्या आप सिर्फ पढ़ रहे हो, आप कोई ना कोई चीज़ को क्या है, रिसीव कर रहे हो। तो ये क्या है, रिसेप्टिव है, रिसीव कर रहे हो। बट जहाँ हम बात करते हैं स्पीकिंग की और राइटिंग की, तो वो ये दोनों क्या है, ये आपकी प्रोडक्टिव स्किल है। इस पर भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं कि जो रीडिंग है, जो लिसनिंग है, ये कौन सी स्किल है, वो रिसेप्टिव है या प्रोडक्टिव है। तो आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है।
जो सीरीज़ है, जो क्रम है वो सेम रहेगा, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है, जिसमें लिसनिंग और रीडिंग जो है वो आपकी रिसेप्टिव स्किल है, एंड जो स्पीकिंग एंड जो राइटिंग है वो आपकी प्रोडक्टिव स्किल है, आप कुछ ना कुछ चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब जो मैं आपको बता रही थी कि एक मेन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे कि रीडिंग के आपने पढ़ा है टाइप्स होते हैं बहुत सारे, तो 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं, जिससे आपके जो है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं इससे, ठीक है। आप कोई भी टीचिंग एग्जाम उठा के देख लो जिसमें पेडागोजी आती है आपकी, ठीक है ना, तो उससे क्वेश्चन बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 4 टाइप्स पढ़ेंगे, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, स्किमिंग एंड स्कैनिंग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे इंटेंसिव रीडिंग। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इंटेंसिवली आपको रीड करना है, आपको थॉरोली रीड करना है, आपको गहन चिंतन के साथ रीड करना है, ठीक है। जैसे कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस दे दिए जाते हैं आपको, अभी पॉइंट डिस्कस करेंगे, अभी आपको वैसे समझा देती हूँ। इंटेंसिवली कभी कभी नाम से ही आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है ना। इंटेंसिवली आपको पढ़ना है, गहन चिंतन से आपको वो चीज़ पढ़नी है। आपके सामने क्या है, आप कोई भी पेपर देते हैं, सपोज आप सीटेट का ही पेपर दे रहे हैं आप, ठीक है ना, उसमें आपसे क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज देते हैं आपको, उसको आपको समझना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे लिखा होता है ना, रीड थॉरोली, और आपको इस क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने होते हैं। जब आप क्वेश्चन के आंसर ढूंढेंगे, मैं पर्टिकुलर कोई एक वर्ड की बात नहीं कर रही, मैं क्वेश्चंस के आंसर आपसे बोल रही हूँ, ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर निकालने होते हैं, है ना। तो आप क्या है, आप इंटेंसिवली रीडिंग करेंगे, आप ऊपर ऊपर से तो रीडिंग आप करेंगे नहीं, आप एकदम गहन चिंतन के साथ इंटेंसिवली आपको थॉरोली आप उस चीज़ को क्या है पढ़ेंगे। फिर आप एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, ठीक है, जनरल नहीं, स्पेसिफिक, ठीक है। तो इंटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व्स लर्नर्स रीडिंग इन डिटेल, ठीक है। इसमें क्या होगा, हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मैंने भी आपको बताया था ना कि हमें कोई टास्क दे दिया गया, हमें कोई एम दे दिया गया है कि हमें इस पैराग्राफ को पढ़ना है, हमें इस क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो लर्नर है, जब हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं तो हम थॉरोली उस चीज़ को पढ़ते हैं, डीपली हम उस चीज़ को पढ़ते हैं, जब हमें कोई ना कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है। जनरल की बात नहीं करनी, जनरल आइडिया की बात नहीं करनी कि आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, ऊपर ऊपर से आपने बता दिया कि हाँ चलो ये तो इस पैराग्राफ में इसके बारे में बात करी गई है, नहीं। तो इंटेंसिव में क्या है, आप थॉरोली पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, आप हर एक लाइन ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको 1 नंबर तो अपना गंवाना नहीं है ना, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है, आपको एम दिया गया है, आपको टास्क दिया गया है, तो इसमें क्या होगा, स्पेसिफिक लर्निंग होती है आपकी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, केयरफुल डिटेल्ड रीडिंग ऑफ सेक्शन और आर टेक्स्ट, ठीक है। केयरफुली डिटेल्ड रीडिंग हम करते हैं, कोई भी अगर मैं आपको टेक्स्ट दे दूँ, कोई भी मैं आपको सेक्शन दे दूँ कि आपको ये चीज़ पढ़नी है, ठीक है, तो आप डिटेल में पढ़ेंगे, थॉरोली पढ़ेंगे उस चीज़ को, एंड नीड टू अंडरस्टैंड द होल टेक्स्ट। अब उसमें क्या है, आपको पूरे टेक्स्ट को अच्छे से समझना है, ये नहीं कि आपने जस्ट एक ओवरव्यू ले लिया, आपने एक जिस्ट पढ़ लिया कि आपने एक मैगजीन में, कोई न्यूज़पेपर में आपने कोई एक आर्टिकल पढ़ा, कोई आपने टेक्स्ट पढ़ा और आपने बता दिया अरे इसमें तो इसके बारे में बात करी गई है, नहीं, ठीक है। जब आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आपको दिए जाते हैं, उसको आपको ढंग से पढ़ना पड़ता है। वहाँ पर मेंशन भी होता है, रीड केयरफुली, रीड थॉरोली, डिटेल में पढ़ो, इंटेंसिवली रीड करो, ठीक है, ताकि आपको वो चीज़ समझ आ सके, वो जो होल टेक्स्ट है वो बेसिकली कहना क्या चाहता है, ठीक है। इससे जो है हमारी एक्टिव वोकैबुलरी भी इंक्रीज होती है, पैसिव नहीं होती, एक्टिव वोकैबुलरी जो हम अपने डेली लाइफ में जो हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, जैसे आपके एग्जाम्स में आते हैं ना, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन समझनी है आपको वो चीज़, कॉम्प्रिहेंशन पैसे आप पढ़ो, समझो, फिर प्रश्नों का उत्तर दो, ठीक है। जैसे कोई आर्टिकल आपको दे दिया, फिर आर्टिकल से रिलेटेड आपको एम दे दिया या कोई टास्क दे दिया कि आपको ये चीज़ करनी है, तो आप पहले वो ढंग से पढ़ेंगे, है ना। और इसमें क्या है, हम एकदम फास्ट नहीं पढ़ते, वो एग्जाम की बात अलग है, जब हमारे पास प्रैक्टिस हो जाती है बहुत ही अच्छे से तो हम थोड़ा पढ़ते हैं, बट इंटेंसिव रीडिंग जो होती है वो हम स्लो करते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, फास्ट नहीं होती है, इंटेंसिव रीडिंग कैसी होती है, स्लो होती है, ठीक है। तो इंटेंसिव रीडिंग क्या होगी आपकी, इसमें हम स्पेसिफिक कोई हमें इन्फॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है, हमें कोई एम दिया गया है, कोई टास्क दिया गया है, ठीक है, स्पेसिफिक। जनरल ओवरव्यू नहीं, हम हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, थॉरोली पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हम पूरा आइडिया मिल सके बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, फिर हम उसके प्रति क्या है, उसके क्वेश्चंस के हम आंसर निकालेंगे। इससे क्या होगा, हमारी एक्टिव वोकैबुलरी जो है इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, आर्टिकल्स, और रीडिंग कैसी होगी हमारी, स्लो होगी। नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंसिव रीडिंग,
ठीक है। एक्सटेंसिव, अभी हम इंटेंसिवली पढ़ रहे थे एकदम गहन चिंतन के साथ, अब हम पढ़ रहे हैं ऊपर ऊपर से, एक्सटेंसिवली पढ़ रहे हैं, ठीक है, जनरल ओवरव्यू लेने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो एक्सटेंसिव रीडिंग हम करते हैं, ये हम करते हैं इंजॉयमेंट के लिए, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आपके बनकर आ जाते हैं अगर आपने देखे भी होंगे, ठीक है। फन है, अगर आप फन के लिए पढ़ रहे हैं, इंजॉयमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, कोई पिक्चर बुक पढ़ रहे हैं, आप प्लेजर के लिए पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें, पिक्चर बुक आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टोरीज पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें, जैसे क्लासरूम में टीचर एक्टिविटीज़ करवाती है ना बच्चों को। तो बेसिकली एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है? एक्सटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व्स लर्नर्स रीडिंग टेक्स्ट, ठीक है। जो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम, जो भी हम रीड कर रहे हैं, कोई भी बुक, कोई पिक्चर बुक, कोई भी स्टोरी बुक, वो हम इंजॉयमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको कोई टास्क नहीं दिया गया कि आपको ये पढ़ना है और इसमें से आपके लिए हम क्वेश्चन के आंसर आपको देना, नहीं। वी जस्ट रीड दीज टेक्स्ट फॉर इंजॉयमेंट, फॉर फन, फॉर प्लेजर, ठीक है, एंड टू डेवलप जनरल रीडिंग स्किल्स। अब इससे क्या डेवलप होगा? हमारा जनरल रीडिंग स्किल्स हमारी डेवलप होंगी, ठीक है। एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या होगा? हम इंजॉयमेंट के लिए पढ़ेंगे, हम फन के लिए पढ़ेंगे, हम प्लेजर के लिए पढ़ेंगे। जैसे हम नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं, हमको मज़ा आता है ना नॉवेल्स पढ़ने में, कुछ लोगों को तो इंटरेस्ट नहीं होता, कुछ लोगों को बहुत मज़ा आता है रीडिंग करने में, कि रात को बैठे हैं, नींद नहीं आ रही तो अपनी नॉवल लेके बैठ गए, मेट्रो में जा रहे तो नॉवल लेके बैठ गए, कि उन्हें कितना मज़ा आता है नॉवेल्स रीड करने में, ठीक है। और इससे क्या होगा? हमारे जनरल रीडिंग स्किल्स जो है वो भी डेवलप होती है, ठीक है। और इसमें हम फास्ट पढ़ते हैं, इसमें हम स्लो नहीं पढ़ते, ठीक है। रीडिंग इन ऑर्डर टू गेन अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट, अभी मैंने आपको बताया था हम पढ़ते हैं जनरल ओवरव्यू लेने के लिए कंटेंट का, स्टोरीज में क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इट इंक्रीजेस पैसिव वोकेबलरी, इससे हमारी पैसिव वोकेबलरी इंक्रीज होती है। इट इज़ फॉर फन, इंटरेस्ट एंड प्लेजर, यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसी टीचर क्लास में एक्टिविटी करवा रही है और वो बच्चों को फन, इंटरेस्ट या प्लेजर के लिए करवा रही है, तो ये किस टाइप की रीडिंग है, ठीक है। इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है, स्कैनिंग है, स्किमिंग है, ऐसे आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें हम बिल्कुल ही स्लो नहीं पढ़ते, ठीक है, एकदम गहन चिंतन के साथ नहीं पढ़ते, कि क्योंकि हमसे कोई टास्क नहीं दिया, हमें कोई एम नहीं दिया गया है कि आपको इसमें से इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर हम इंटेंसिव पर जाते, तो हम वो स्टोरी बहुत ही डीपली पढ़ते, है ना। तो जैसे कि हम नॉवेल्स पढ़ते हैं। तो आई होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं स्किमिंग पे। ये आपके रैपिड रीडिंग्स हैं बेसिकली। स्कैमिंग और स्किमिंग भी इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये आपकी जिस्ट रीडिंग होती है। जिस्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली स्किमिंग है, ठीक है। जिस्ट यानी कि ऊपर ऊपर का आपको पढ़ना है, ठीक है, यानी कि आपको एक ओवरव्यू लेना है उस चीज़ का, कि हाँ अगर ये जो टेक्स्ट दिया गया है इसके बारे में बेसिकली बोला क्या गया है। आपने जैसे देखा होगा ना, आप कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं या कोई भी मैगजीन पढ़ते हैं, कोई न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल पढ़ लेते हैं छोटा, आपको पता होता है अच्छा इसमें तो कोविड के बारे में बात करी गई है कि हमें कौन कौन सी जो है प्रोटेक्टिव मेजर्स हमको लेके चलने हैं, ठीक है। तो हम एक जनरल ओवरव्यू लगा लेते हैं, एक आइडिया लेते हैं, वो क्या है? स्किमिंग है। इसमें भी हम क्या है, हम तेज़ पढ़ते हैं, स्लो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। रीडिंग क्विकली, हम क्या है तेज़ी से रीड करते हैं, रीडिंग क्विकली टू गेट जनरल आइडिया, ठीक है। हमें एक जनरल आइडिया चाहिए होता है, हमें स्पेसिफिक आइडिया नहीं चाहिए होता कि हम पर्टिकुलर कोई एक वर्ड ढूंढ रहे हैं वहाँ पे, नहीं, ठीक है। हम रीड करते हैं, क्विकली रीड करते हैं, तेज़ी में पढ़ते हैं ताकि हमें एक जनरल आइडिया मिल जाए, ठीक है। जैसे कि सपोज मैंने कोई भी आपको एक आर्टिकल दे दिया, वहाँ पे मैंने हेडलाइन नहीं डाली आपको, आपने पढ़ लिया, अब आप मुझे जल्दी जल्दी पढ़ के बता दोगे कि हाँ इसमें तो ये बोला गया है, इसका जनरल आइडिया ये है, इसका थीम ये है, ठीक है। जैसे आपने कोई भी पैराग्राफ पढ़ लिया, आपको बताऊंगी चलो इसका शीर्षक बता दो, तो आप बोलोगे ठीक है इसका तो ये बोला गया है, जल्दी जल्दी में पढ़ा, इसके मतलब इस ये जो टॉपिक है जो मैंने टेक्स्ट पढ़ा है इसका अब ये थीम है, ये टॉपिक दे सकते हैं इसका, ठीक है। तो जनरल आइडिया अगर हमें निकालना है, हमें थीम बतानी है, कोई मूवी है, कोई सीरीज़ है, बताते हैं ना ये तो इस थीम पे बनाई गई है, ठीक है। कोई टॉपिक है, इसका मीनिंग है, ओवरव्यू, ठीक है, ऊपर ऊपर से। जिस्ट मतलब क्या था? ऊपर ऊपर से। ओवरव्यू, जनरल आइडिया क्या है ये जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्किमिंग क्या है? कौन सी रीडिंग है आपकी? एक रैपिड रीडिंग है जिसमें हम तेज़ पढ़ते हैं, और किस लिए पढ़ते हैं? जनरल आइडिया के लिए, थीम के लिए, टॉपिक के लिए, मीनिंग के लिए, ओवरव्यू के लिए, ठीक है। जैसे कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम मैगजीन्स पढ़ते हैं, हम ब्रोशर पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें तो है नहीं कि न्यूज़पेपर हमने पढ़ लिया, हमसे आप कोई पूछने वाला है चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, नहीं। तो क्या है, एक जल्दी से हमने पढ़ लिया, एक जनरल आइडिया ले लिया हमने कि हाँ इसका ये टॉपिक है, इसका ये मीनिंग होगा, इसका ओवरव्यू हमने ले लिया जस्ट ऊपर ऊपर से। जिस्ट रीडिंग है बेसिकली स्किमिंग। नेक्स्ट है स्कैनिंग। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि आपको प्रॉपरली सारी चीज़ें आपको स्कैन करनी है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि धीरे धीरे इंटेंसिवली एकदम थॉरोली आपको उस चीज़ को पढ़नी है, नहीं, ठीक है। टू लोकेट अ स्पेसिफिक फैक्ट, ठीक है। आपको हाँ इसके अंदर ना, रीडिंग के अंदर ना एक स्पेसिफिक वर्ड
और एक जनरल वर्ड अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई ना, स्पेसिफिक और जनरल, तो आप इजीली इसमें कंफ्यूज ही नहीं होगे। स्पेसिफिक आप पर्टिकुलर कोई एक चीज़, कोई एक वर्ड आप ढूंढ रहे हो, जनरल में क्या है, एक पूरा ओवरव्यू आप ले रहे हैं, ठीक है। जनरल पूरा ओवरव्यू ले रहे हैं, स्पेसिफिक आप पर्टिकुलर कोई एक चीज़ ढूंढ रहे हो उसमें, ठीक है। तो स्कैनिंग क्या है, टू लोकेट अ स्पेसिफिक फैक्ट, पर्टिकुलर आप कोई एक फैक्ट, कोई एक वर्ड, कोई एक चीज़ अगर आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, या फिर कोई एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन या कोई एक क्लू वर्ड आप ढूंढ रहे हो, कोई एक पॉइंट आप ढूंढ रहे हो, तो वो क्या है, आपकी स्कैनिंग हो रही है। उसमें भी आप ऐसे तेज 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 पढ़ेंगे, अच्छा जो आप वर्ड ढूंढ रहे हो वो आपको मिल गया। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि आपको एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज दिया गया है ना, एग्जाम में होता है ना, आपको कॉम्प्रीहेंशन पैसेज दिया गया और आपको बस ये बोला गया कि आपको इस वर्ड का जो है, पर्टिकुलर वर्ड का एक वर्ड ढूंढ रहे हो आप, उसका आपको सिनोनिम बताना है ना। आप बस एक देखोगे, ठीक है ठीक है, हाँ ये वाला वर्ड मिल गया मुझे, इसका मुझे सिनोनिम बताना है या फिर मुझे इसका एंटोनिम बताना है ना। तो आप पर्टिकुलर उस पूरे टेक्स्ट में क्या आप तेज़ी से पढ़ेंगे, आप एक पर्टिकुलर कोई एक स्पेसिफिक फैक्ट या कोई पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन या क्लू वर्ड या आपको कोई पॉइंट ढूंढना है, ठीक है। जैसे आपका रिजल्ट आता है ना, कोई भी सरकारी आपका पेपर क्लियर हो, आपको रिजल्ट चेक करना है, वहाँ पर बहुत सारे रोल नंबर्स वगैरह लिखे होते हैं, तो आप तेज़ी से पढ़ते हैं ना वहाँ पे। ये तो नहीं एक एक बच्चे का नाम पढ़ रहे, रोल नंबर पढ़ रहे, नहीं, आप एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, स्पेसिफिक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन निकालना है। आपको अपना नाम चाहिए, अपना रोल नंबर देखना, अपने मार्क्स देखने कि मेरा पेपर क्लियर हुआ है या नहीं। तो आप क्या है, स्कैनिंग करेंगे, जहाँ पे आपको अपना नाम दिख गया आप वहाँ पे रुक जाएंगे, आपको आपका वर्ड मिल गया, आपका जो क्लू वर्ड है, जो आपकी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन थी वो आपको मिल गई है। एग्जाम्पल हम इसको ट्रेन टिकट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रेन टिकट आपको हो ना, पर्टिकुलर हम देखते हैं अच्छा ये नंबर है, फिर हम इसे सर्च करते हैं वो नंबर के लिए, ट्रेन टिकट का जो आपका नंबर होता है, ठीक है। तो आई होप सो आपको इजीली समझ आ चुका होगा। जनरल से इंट्रोडक्शन हुआ आज इंग्लिश पेडागोजी का। तो 4 टाइप की रीडिंग आपको पता होनी चाहिए। एक होती है आपकी इंटेंसिव, ठीक है, एक होगी आपकी एक्सटेंसिव, देन एक होगी आपकी स्किमिंग एंड एक होगी आपकी स्कैनिंग, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन एक बार सॉल्व करते हैं तो इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। अ टीचर आस्क द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 टू रीड द टेक्स्ट थॉरोली, ठीक है। अब आपको क्या है, क्वेश्चन में से भाई कीवर्ड निकाल लो, थॉरोली पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, आपको थॉरोली पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, ठीक है। तो आपको पता चल रहा होगा, आंसर आपको वैसे ही मिल जाएगा, पर फिर भी क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया करो, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर का भरोसा नहीं है, नेक्स्ट लाइन में चेंज ही कर दे कुछ भी, ठीक है। देन शी आस्क्ड द स्टूडेंट टू आंसर द क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, वही टीचर ने कॉम्प्रीहेंशन दे दिया जैसे हमारे एग्जाम में आता है कॉम्प्रीहेंशन, और उसमें से बोला गया विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट, ये लिखा होता है ना, विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट आंसर दीज क्वेश्चंस। तो आपको क्या है, उस चीज़ को थॉरोली तो पढ़ना ही पड़ेगा, मजाक में तो आप पढ़ोगे नहीं, जल्दी जल्दी तो पढ़ोगे नहीं, ऐसे तो आपको पूरा टेक्स्ट जो है इजीली आपको समझ नहीं आएगा। तो इन दिस प्रोसेस शी इज़ एनकरेजिंग स्टूडेंट्स फॉर, वो बच्चों को किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित कर रही है, ठीक है। कौन सी रीडिंग की बात हो रही है यहाँ पे, स्किमिंग की बात हो रही है, स्कैनिंग की बात हो रही है, नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि थॉरोली पढ़ने को बोल रहे हैं ना, तो कैसे पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, तो वो क्या होगा, आपका इंटेंसिव रीडिंग होगा। क्या होगा, इंटेंसिव रीडिंग होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको एक टास्क एम दे दिया है आपको कि इस क्वेश्चन के आपको आंसर निकाले। एक्सटेंसिव तो हो नहीं सकता, एक्सटेंसिव में तो हम फॉर प्लेजर, फन, खुद की इंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं। स्कैनिंग में जब हम पर्टिकुलर कोई एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे होते हैं, है ना। और स्किमिंग में तो क्या है, हम एक ओवरव्यू, जनरल जिस्ट हमें चाहिए होता है ऊपर ऊपर का। Next question, a teacher of class 4 brought some interesting books and distributed them among the students. Then she said, today let's have fun and read these books for pleasure. ठीक है, अब आपने जहाँ पे ये पढ़ लिया फन, प्लेजर, तो ऑब्वियस सी बात है ये किस टाइप की रीडिंग है भाई, क्या ये प्री है, क्या ये पोस्ट है, क्या ये इंटेंसिव है, क्या ये एक्सटेंसिव है। तो आपका आंसर क्या बना है यहाँ पे, एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। तो ये ईजी सा था, बट इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके, रीडिंग से तो हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अ स्टूडेंट रीड्स थ्रू एन आर्टिकल इन अ न्यूज़पेपर टू गेट द ओवरऑल आइडिया, ठीक है। अब वो क्या पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ठीक है, कोई इन्जॉयमेंट के लिए नहीं पढ़ रहा, ठीक है, पर उसको ओवरऑल आइडिया चाहिए उसे, भाई कि कहना क्या चाह रहा है भाई वो, ठीक है ना। तो ओवरऑल आइडिया ऑफ द आर्टिकल, व्हाट इज़ द प्रैक्टिस नोन एज। एक आर्टिकल पढ़ रहा है न्यूज़पेपर में से, एक स्टूडेंट है, उसको क्या है, ओवरऑल आइडिया चाहिए, ठीक है, बेसिकली उसका जिस्ट चाहिए उसे। तो क्या ये स्कैनिंग है, क्या ये स्किमिंग है, क्या ये टॉप डाउन मॉडल है, क्या ये बॉटम अप मॉडल है। टॉप डाउन मॉडल और बॉटम अप मॉडल, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही निकल गए। ये तो यहाँ पे कोई रीडिंग की बात हो ही नहीं रही है, ये तो आपके दूसरे अप्रोचेज़ हैं जो हम फिर कभी जब क्लासेस लेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो अब आप मुझे बताओ क्या ये स्कैनिंग है या फिर ये स्किमिंग है। हमें क्या है, ओवरऑल आइडिया चाहिए,
ओवरऑल आइडिया चाहिए। बट जब हम बात करते हैं स्कैनिंग की, स्कैनिंग में तो हम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं, है ना, पर्टिकुलर कोई एक वर्ड हम ढूंढ रहे हैं, कोई पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, तो स्कैनिंग तो आपका यहाँ पे आंसर नहीं बन सकता। हमें ओवरऑल आइडिया चाहिए, हमें जिस्ट चाहिए, हमें पढ़ के बताना ये आर्टिकल बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, तो ये क्या है आपका स्किमिंग है। क्या होगा आपका स्किमिंग होगा। जैसे हम ब्रोशर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें।